अपना बंदा अमाने, जिसने कल ही माहरू से अपने प्यार का इजहार किया था, वो अपने कमरे में बैठकर उसका इंतजार कर रहा था। अमाने काफी ज्यादा नर्वस होता है। तभी वहां पर माहरू आ जाती है। तब वो सोचता है, जो लड़की मेरे बगल में रहती है वो एक एंजल की तरह है और शायद मेरी औकात के बाहर है, पर अभी मैं उससे बहुत प्यार करता हूं और अब हम ऑफिशियली एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। फिर मारू कहती है, अब हम जब डेट कर रहे हैं तो हमें अपनी फीलिंग्स को दबाना नहीं चाहिए। जो भी हम फील करते हैं हमें एक दूसरे को खुलकर बताना चाहिए। फिर अमाने थोड़ी हिम्मत करके उसके करीब जाता है और शर्माते हुए पूछता है, हम अब कपल हैं, तो मुझे जानना है कि कपल आखिर करते क्या है। सच में बंदा काफी इनोसेंट होता है। तब माहरू कहती है, शायद एक दूसरे के साथ घूमते हैं या फिर एक दूसरे को हक करते हैं। तब अमाने कहता है, पर यह सब तो हम पहले भी करते थे। यह सुनकर माहरू सोच में पड़ जाती है। सच में दोनों काफी कंफ्यूज होते हैं कि आखिर कपल क्या करते हैं। माहरू कहती है, वैसे मैं तुम्हारा अटेंशन पाने के लिए पहले ही वो सब कर चुकी हूं जो शायद एक गर्लफ्रेंड को करना चाहिए, और अब मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूं। और तब माहरू बोलती है, इसलिए मुझे लगता है कि हमें जैसा चल रहा है वैसे ही चलने देना चाहिए। आगे जो होगा अपने आप देख लेंगे। ये सुनकर अमाने को भी काफी अच्छा लगता है। दोनों धीरे धीरे एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और हक करते हैं। सीन काफी प्यारा होता है। इसके बाद अगला दिन आता है। अमाने माहरू के सामने ही कपड़े पहन रहा था। माहरू कहती है, मैंने पहले ही बोला था कि मेरे सामने ये मत करना। तब अमाने कहता है, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और वैसे भी अगर हम कभी स्विमिंग के लिए गए तो उस टाइम हम दोनों को ऑकवर्ड फील नहीं होगा। पर अमाने उसे काफी शर्माते हुए देखकर कहता है, ठीक है, तो तुम हमारे लिए ब्रेकफास्ट बना लो। फिर दोनों किचन में आते हैं। माहरू उसके बालों को देखकर कहती है, आज तुम काफी अच्छे लग रहे हो। मुझे लगता है बाकी लड़कियां भी तुमसे बात करना चाहेगी। अमाने कहता है, तो तुम चाहती हो कि मैं दूसरी लड़कियों से बात करूं? माहरू कहती है, नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहती, पर मुझे अंदर से थोड़ी जलन महसूस हो रही है। इसीलिए अब से मैं तुम्हें और भी ज्यादा प्यार करूंगी ताकि बाकी लड़कियां तुमसे दूर रहें। अमाने कहता है, नहीं, तुम ऐसा मत करना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि सबको पता लगे कि तुम इतनी क्यूट हो। तब गुस्सा करते हुए कहती है, तुम हमेशा ही ऐसी बातें करते हो जैसे तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हो। पर मेरा दिल ये बातें सुनकर काफी धड़कने लगता है। अमाने कहता है, वैसे मैं जब ये बातें करता हूं तो मेरा दिल भी काफी जोर से धड़कता है। इसके बाद दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के स्कूल जाने लगते हैं। बाकी लड़के उन्हें साथ देखकर काफी शॉक हो जाते हैं, क्योंकि सभी लड़कों के लिए माहरू एक एंजल की तरह होती है। उन लड़कों को देखकर अमाने कहता है, मुझे पता था यही सब होने वाला है। माहरू कहती है, तो क्या हम हाथ छोड़ दें? अमाने उसे मना कर देता है और दोनों आगे चलने लगते हैं। तभी पीछे से भागती हुई चीतों से आती है। वो माहरू को बधाई देते हुए कहती है, फाइनली मेरी ट्रेनिंग काम आ गई और तुम दोनों साथ आ गए। फिर वो कहती है, वैसे आज जमाने काफी मस्त लग रहा है। अमाने कहता है, चीतों से मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें हमारे बारे में पहले नहीं बताया। चीतों से कहती है, कोई बात नहीं, मुझे पता था कि तुम स्पोर्ट्स डे के बाद ही ये सब करोगे, और वैसे भी तुम ऐसे बंदे हो जो फेस टू फेस बात करता है, ना कि मैसेज के जरिए। फिर वो काफी खुश होते हुए कहती है, वैसे तुम लोग मेरा शुक्रिया कर सकते हो, आखिर मैंने ही तो तुम्हारी सेटिंग करवाई है। अमाने उसका शुक्रिया करता है। इसके बाद वो लोग स्कूल पहुंच जाते हैं। अमाने के दोस्त उसे बधाई देते हैं और कहते हैं, हम तो तुम लोगों को देखकर काफी पक गए थे, तुमने उसे बताने में पूरा आधा साल लगा दिया। सच में तुम काफी स्लो हो। अमाने कहता है, हाँ, शायद तुम लोग सही कह रहे हो। तभी एक लड़की आकर उससे कहती है, तुम अमाने हो ना? तुम तो सच में आज काफी ज्यादा हैंडसम लग रहे हो। आज तुमने अपनी हेयर स्टाइल चेंज की है, सच में ये तुम पर काफी अच्छी लग रही है। फिर दूसरी लड़की उससे पूछती है, क्या तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो? हमने सुना था कि आज तुम दोनों ने हाथ पकड़ रखा था। तब अमाने कहता है, हाँ, तुम लोगों ने सही सुना है, हमने पिछले वीक ही हमारी डेट को ऑफिशियल कर दिया है। वो लड़की पूछती है, आखिर ये कैसे हुआ? अमाने बताता है, हम पिछले साल ऐसे ही एक दूसरे से टकरा गए थे और दोस्त बन गए थे। माहरू भी उनके पास आ जाती है और कहती है, मुझे इस पर काफी समय से क्रश था और फाइनली अब हम एक साथ हैं। मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूं। अमाने कहता है, मुझे लगता है पहले मुझे तुमसे प्यार हुआ था। माहरू कहती है, नहीं, पहले मुझे हुआ था, और तुमने तो अपनी फीलिंग्स बताने में काफी टाइम लगा दिया था। मैंने ही पहले सब बात शुरू की थी। अमाने उसे इसके लिए सॉरी बोलता है और उसके सर पे हाथ रखते हुए कहता है, ठीक है, तो अगली बार मैं पहले बात शुरू करूंगा। उन दोनों को ऐसे साथ देखकर सभी लोग काफी सरप्राइज हो जाते हैं। उसका दोस्त कहता है, अमाने, तुम लव बर्ड्स को प्यार प्राइवेट में करना चाहिए। अमाने थोड़ा शर्मा जाता है। इसके बाद क्लास में सभी लोग उन दोनों के बारे में बातें करने लगते हैं। उन्हें देखकर अमाने का दोस्त कहता है, मुझे लगता है ये सब कुछ दिन तक ऐसे ही चलने वाला है, जब तक इन्हें बात करने के लिए कोई दूसरी चीज नहीं मिल जाती। तभी एक लड़का कहता है, वैसे आज तो तुम हाथ पकड़कर स्कूल आ रहे थे। बेचारे जो लड़के माहरू को एंजल मानते थे उन्हें काफी बुरा लगा, और वैसे भी तुमने सब बताकर अच्छा किया। अब वो माहरू पर अब अपनी नजरें नहीं रखेंगे और बाकी लड़कियां भी अब खुश हैं। अमाने भी कहता है, चलो अच्छा है, अब से वो माहरू को एक नॉर्मल लड़की ही समझेंगे।
और मुझे लगता है उसे काफी शर्म आती होगी जब लोग उसे एंजल बोलते थे। तभी माहरू उनके पास आती है और कहती है, तुम लोग शायद मेरे बारे में बात कर रहे थे। वो बताते हैं कि सब लोग अब से तुम्हें एक नॉर्मल लड़की की तरह ही देखेंगे, ना कि एक एंजल की तरह। तब माहरू कहती है, वैसे मुझे अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक मेरे साथ अमाने हैं। माहरू को ऐसे रोमांटिक होते हुए देख उसके दोस्त कहते हैं, लगता है माहरू को तुमसे कुछ पर्सनल बात करनी है। अमाने बेचारा काफी शर्मा जाता है। इसके बाद सब लोग खाना खाने बैठ जाते हैं। माहरू का बना खाना देख चीतो से एक्साइटेड हो जाती है, पर अमाने उसे अपने में से लेने नहीं देता। तब वो माहरू से मांगने लगती है। माहरू उसे अपना खाना शेयर कर देती है। फिर सब लोग खाना खाने लगते हैं। एक लड़का कहता है, लगता है अमाने को माहरू के हाथ का खाना काफी पसंद आ गया है और माहरू भी काफी खुश है कि तुम उसके हाथ का खाना एंजॉय कर रहे हो। माहरू भी कहती है, हाँ तुमने सही कहा, मैं अमाने की सभी फेवरेट डिश को बनाना सीख रही हूं ताकि उसे मेरा हाथ का खाना पसंद आए। अमाने कहता है, तुम्हें यह करने की जरूरत नहीं है, मेरे लिए तो तुम्हें जो पसंद है वही बहुत है और तुम जो भी बनाओगी मुझे सब अच्छा ही लगेगा। उन दोनों को ऐसे बातें करते देख बाकी लोग कहते हैं, लगता है ये लोग जानबूझकर ऐसी बातें कर रहे हैं। अच्छी बात है कि तुम लोग अब साथ हो, पर कम से कम हम लोगों के सामने तो ऐसा मत करो। फिर इसके बाद शाम के टाइम दोनों घर जाने लगते हैं। अमाने कहता है, आज का दिन तो सच में काफी लंबा था। सब लोग मुझे ऐसे देख रहे थे कि खा ही जाएंगे। लगता है वो मुझ पर अपना गुस्सा निकाल रहे थे, पर फिर जब तुमने उनको मेरे बारे में बताया तो सब लोग एकदम टूट गए। माहरू कहती है, अगर मुझे थोड़ा और टाइम मिलता तो मैं उनको बताती कि तुम कितने अच्छे हो। फिर इसके बाद दोनों शॉपिंग करने जाते हैं। माहरू कहती है, मैं खुश हूं कि अब हम साथ में शॉपिंग कर सकते हैं और अब हम दोनों डिनर के बारे में बात कर सकते हैं। फिर दोनों डिनर के लिए कुछ फिश लेने लगते हैं। सब लेने के बाद वो घर जाने लगते हैं। अमाने कहता है, मुझे लगता है आधे साल के बाद हमारा डेट करना थोड़ा अजीब तो नहीं है। माहरू कहती है, नहीं, मेरे लिए तो ये काफी लंबा टाइम था और इतने टाइम से तुम पागलों की तरह अपनी फीलिंग्स को दबा रहे थे। सच में तुम कितने बुद्धू थे। कभी कभी मुझे बुरा भी लगता था, पर जब मुझे पता चला कि तुम भी मुझे पसंद करते हो तो फिर मुझे काफी खुशी हुई। अमाने कहता है, अब से मैं तुमसे अपनी सारी फीलिंग शेयर करूंगा। माहरू उसे शुक्रिया करती है। अगले दिन स्कूल में अमाने कहता है, मुझे लगता है माहरू पहले से ज्यादा पॉपुलर हो गई है जब से हम दोनों डेट कर रहे हैं। उसका दोस्त कहता है, ऐसा इसलिए है क्योंकि अब सब लोग उसे अपना जैसा ही मान रहे हैं, क्योंकि पहले सबको लगता था कि इसके जैसी एंजल सबकी औकात के बाहर है, पर फिर तुम दोनों डेट करने लगे तो इससे बाकी लोगों की भी उम्मीद जाग गई। अमाने कहता है, शायद तुम सही कह रहे हो, क्योंकि माहरू बस अपने क्लोज फ्रेंड्स को ही अपने बारे में बताती है, पर अब तो सब लोग उसके बारे में जान गए हैं। मुझे इस बात की खुशी है, पर इससे मुझे जलन भी हो रही है। उसका दोस्त कहता है, अब तुम कुछ ज्यादा ही पॉजेसिव हो रहे हो और वैसे भी मुझे लगता है कि कुछ बातें ऐसी होंगी जो सिर्फ तुम ही उसके बारे में जानते हो, इसलिए अब ज्यादा परेशान मत हो। अब शाम का टाइम हो जाता है। अयाका कहती है, अमाने तुमसे अब बात करना काफी आसान हो गया है, क्योंकि पहले तो तुमसे बात करना काफी मुश्किल था। तुम काफी दूरी बना के रखते थे। मुझे लगता है तुम्हें बस गिने चुने दोस्त बनाना ही पसंद था। अमाने कहता है, लगता है तुम्हें लोगों को करीब से जानना काफी पसंद है। अयाका कहती है, हाँ तुमने सही कहा, तुम ये मेरी एक हॉबी मान सकते हो। फिर अमाने कहता है, वैसे मुझे भी अपनी ये आदत बदलनी थी। असल में मैं माहरू के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम बिताना चाहता था, इसलिए मैंने अकेले रहना छोड़ दिया और उसके साथ टाइम बिताने लगा। अयाका कहती है, सच में तुम माहरू से काफी प्यार करते हो, क्योंकि ऐसा नहीं होता तो तुम अपनी आदत कभी नहीं बदलते। और वैसे भी किसी दूसरे इंसान के लिए अपने आप को बदलना सच में काफी अच्छी बात है और शायद इसे ही प्यार कहते हैं। इसलिए मुझे लगता है माहरू भी तुमसे काफी प्यार करती है। इसके बाद वहां पर माहरू भी आ जाती है। अयाका उसे आज के लिए थैंक्स बोलती है और उसे एक चॉकलेट देकर वहां से चली जाती है। माहरू ये देखकर थोड़ी जेलस फील करती है और कहती है, लगता है तुम्हें उसके साथ बात करने में काफी मजा आ रहा था। अमाने उसे हक करता है और कहता है, हम तो बस ये बात कर रहे थे कि मैं कितना बदल गया हूं और मुझे लगता है तुम भी अब काफी खुश रहने लगी हो। माहरू उसे देखकर स्माइल करती है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि माहिरू और अमाने दोनों ही स्कूल से वापस आ रहे होते हैं और बारिश का मौसम था, तो यह चीज माहिरू को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, क्योंकि रास्तों में पानी भर जाता है, कपड़े गंदे हो जाते हैं और खासकर उसके बाल। और अब जब बालों की बात आ ही गई थी तब अमाने उसके नए हेयर स्टाइल की तारीफ करता है। वह कहता है कि यह तुम पर कुछ ज्यादा ही अच्छा लग रहा है। अब अमाने अपनी बात कंटिन्यू करता है। वह बोलता है कि मैं जानता हूं कि बारिश कभी कभी परेशान कर सकती है, लेकिन मेरे लिए यह काफी स्पेशल है। माहिरू को समझ नहीं आता कि आखिर बारिश इसके लिए इतनी स्पेशल क्यों है।
तब वह बताता है कि जब हम पहली बार मिले थे तब भी बारिश हो रही थी, और अगर आपको याद नहीं है तो सीजन 1 में ये दोनों बारिश की वजह से ही मिले थे, क्योंकि माहिरू अकेली बारिश में भीग रही थी और अमाने उसे अपना छाता दे देता है। तो अगर उस दिन बारिश नहीं हुई होती तो आज हम दोनों शायद साथ भी नहीं होते। यही वजह है कि उसे बारिश पसंद है। माहिरू को अच्छा लगता है कि अमाने हर चीज को कितनी पॉजिटिव नजर से देखता है। अब ये दोनों घर पहुंच चुके होते हैं और थोड़ी देर बाद माहिरू उससे पूछती है, आखिर तुम आज बाकी लड़कों से इतनी बहस क्यों कर रहे थे? मैंने सबके सामने तो नहीं पूछा, लेकिन अब तो बता सकते हो ना। दरअसल स्कूल में अमाने और उसके दोस्त इस बात पर बहस कर रहे थे कि कम से कम अब तक तुम दोनों के बीच एक किस तो हो ही जानी चाहिए थी, और इसी बात को लेकर स्कूल में बहस चल रही थी। लेकिन अमाने ये बात माहिरू को नहीं बताना चाहता था, इसलिए माहिरू उसे फोर्स नहीं करती और कहती है, अगर तुम नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं। मैं जानती हूं कि हम दोनों डेट कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि हमें अपने सारे सीक्रेट्स भी शेयर करने होंगे। यह सुनकर अमाने को अच्छा लगता है। यही वजह है कि वह माहिरू को इतना पसंद करता है, क्योंकि वह दूसरे लोगों की सीमाओं और प्राइवेसी की बहुत इज्जत करती है। अब अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों स्कूल में होते हैं और माहिर थोड़ी जेलस होती है, क्योंकि उसे कहीं जाना था और उसे यह डर लग रहा था कि अगर वह यहाँ पर नहीं रही तो ये किसी दूसरी लड़की से बात ना करने लग जाए। पर वह उसे तसल्ली देता है। वो उससे बोलता है कि तुम चिंता मत करो, पहली बात तो कोई लड़की मुझे अप्रोच करेगी नहीं, और अगर किसी लड़की ने मुझे अप्रोच कर भी दिया तो मैं सामने से ही मना कर दूंगा। फिर से बात यह नहीं थी कि उसे अमाने पर भरोसा नहीं था, पर फिर भी वो दूसरी लड़कियों पर ट्रस्ट नहीं कर सकती थी। तब वह भी उसे बोलती है कि तुम मेरी चिंता ना करो, तो मैं भी तुम्हें पहले ही बता देती हूँ कि आज मैं जाने वाली हूँ चितौसे के साथ, तो मैं तुम्हारे साथ घर नहीं जा पाऊंगी। तब वह आगे बताना कंटिन्यू करती है कि मुझे आज एक स्विमिंग ड्रेस लेने जानी है जो कि हम स्विमिंग पूल में पहन सके, और वह बहुत ज्यादा हैरान होता है कि आखिर कब से इसे स्विमिंग पसंद आने लग गई, क्योंकि जहां तक अमानी को याद था इसे स्विमिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि ना तो उसे तैरना आता है ना ही ये उस चीज को एंजॉय करती है। स्विमिंग पूल के थोड़ी सी पास जाने में ही इसकी हालत खराब हो जाती है। अब फिर से यह दोनों घर चले जाते हैं। अमा नहाते हुए बाहर आ रहा होता है और वह पूरे कपड़े भी नहीं पहनता, क्योंकि उसे लगता है कि माहिर अभी तक तो अपने घर चली गई होगी। तो अमान्य को लगता है कि अभी तक वह जा चुकी होगी, तो इसीलिए वह बिना कपड़े पहने बाहर आ जाता है। पर यह देखकर तो माहिरू की हालत खराब हो जाती है। वह बोलती है कि मैंने कितनी बार मना किया है कि तुम मेरे सामने ऐसे नहीं आ सकते। यह कहते हुए वह ब्लश करने लग जाती है। लेकिन अब जब वह उसे बिना शर्ट के देख रही थी तो उसे एहसास होता है कि अमान्य उतना भी स्किनी नहीं है जितना वह समझती थी। उसके शरीर पर अच्छी खासी मसल्स थीं और वह उसके एब्स को छूने लग जाती है। हालांकि 2 मिनट पहले वही बोल रही थी कि मेरे सामने ऐसे मत आया करो। अब माहिरू के मन में बहुत सारी बातें चल रही थीं, लेकिन वह उन्हें ठीक से शब्दों में नहीं कह पाती, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी बताया था, भले ही अब दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हों, लेकिन उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में ज्यादा कुछ बदला नहीं था। पहले भी दोनों काफी समय साथ बिताते थे और आज भी बिताते हैं। पहले भी दोनों बहुत करीब थे और अब भी हैं। तो हाँ, दोनों डेट तो कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अब तक ऐसा कुछ नहीं किया था जिससे उन्हें देखकर लगे कि वे एक कपल हैं। तभी अमाने को अपने दोस्तों की बातें याद आती हैं और वह अचानक माहिरू के गाल पर एक किस कर देता है। हालांकि यह सीधा लिप किस नहीं था, लेकिन फिर भी माहिरू के लिए यह बहुत खास था। इसके बाद अमाने थोड़ा झिझकते हुए पूछता है, तुम्हें इससे कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? कहीं मैं कुछ ज्यादा ही आगे तो नहीं बढ़ गया? माहिरू मुस्कुराते हुए जवाब देती है, मुझे इससे क्या परेशानी होगी? आखिर एक बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को किस तो कर ही सकता है। यह सुनकर अमाने खुद को रोक नहीं पाता और मजाक मजाक में उसके गर्दन के पास हल्का सा बाइट मार्क बना देता है, जिसकी वजह से माहिरू की गर्दन पर एक छोटा सा निशान पड़ जाता है। अब बदला लेने के लिए माहिरू भी बोलती है, ठीक है, अब मैं भी बिल्कुल ऐसा ही करूंगी। फिर वह भी पूरी ताकत से उसकी गर्दन पर काटने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी बाइट इतनी मजबूत नहीं थी कि कोई निशान छोड़ सके। इसके बाद सीन बदलता है और हमें दिखाया जाता है कि स्कूल की छुट्टियां शुरू हो चुकी हैं, इसीलिए अब सब लोग स्विमिंग पूल जाने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन उससे पहले अमाने को माहिरू से एक जरूरी बात करनी थी। दोनों साथ मिलकर खाना बना रहे होते हैं। तभी अमाने उससे पूछता है, क्या तुम इन छुट्टियों में मेरे घर चलना पसंद करोगी? यह सुनकर माहिरू एक साथ खुश भी होती है और घबरा भी जाती है, क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि वह अमाने के माता पिता का सामना कैसे करेगी। हालांकि वह उनसे पहले मिल चुकी थी और अमाने के माता पिता भी उसे अपनी बेटी की तरह ही मानते थे, लेकिन उस समय बात अलग थी, क्योंकि तब दोनों रिलेशनशिप में नहीं थे। अब असली समस्या यह थी कि वे अमाने के माता पिता को कैसे बताएंगे कि अब वे दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। अमाने तो यह बात बताने के लिए पूरी तरह तैयार था, लेकिन माहिरू को काफी शर्म आ रही थी। वैसे सच कहें तो अमाने की मां तो बहुत पहले से ही माहिरू को अपनी बहू मान चुकी थी, जब दोनों सिर्फ दोस्त हुआ करते थे। आखिरकार दोनों ने तय कर लिया कि छुट्टियों में वे अमाने के माता पिता के घर जाएंगे, और अब वह दिन भी आ चुका था जब सभी लोग स्विमिंग पूल जाने वाले थे। सबसे पहले माहिरू अपनी नई स्विमिंग ड्रेस अमाने को दिखाती है। उसने ये ड्रेस खास तौर पर उसी को दिखाने के लिए पहनी थी। अमाने कुछ पल के लिए उसकी खूबसूरती में खो जाता है, लेकिन तभी उसे महसूस होता है कि आसपास मौजूद दूसरे लड़के भी माहिरू को देख रहे हैं। ये देखकर वह तुरंत अपनी जैकेट उतारकर माहिरू को दे देता है ताकि दूसरे लोग उसे ज्यादा ना देख सकें। यही वजह थी कि वह थोड़ा जलन महसूस करने लगा था।
जब सभी लोग आराम से बैठे हुए एंजॉय कर रहे होते हैं तभी वहां इत्सुकी और चितोसे भी पहुंच जाते हैं। तब हमें पता चलता है कि स्विमिंग ड्रेस पहनकर अमाने को दिखाने का पूरा आइडिया असल में चितोसे का ही था, बल्कि चितोसे ने तो माहिरू के लिए इससे भी ज्यादा बोल्ड और रिवीलिंग स्विमिंग ड्रेस चुन रखी थी। लेकिन इससे पहले कि वो आगे कुछ बोल पाती, माहिरू तुरंत उसका मुंह बंद कर देती है। इसके बाद चारों दोस्त साथ में खूब मस्ती करते हैं और आखिर में अपने अपने घर वापस लौट जाते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। आज का एपिसोड थोड़ा छोटा था क्योंकि इसमें समझाने लायक बहुत ज्यादा घटनाएं नहीं थी, लेकिन उम्मीद है कि अगले एपिसोड से कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प होने वाली है। तो अब मिलते हैं अगले एपिसोड में।